बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया जिससे दुनिया को अफ़गानिस्तान पे शुबे थे कि वो वहाँ की मुकम्मल आवाम की हमदर्दी के साथ हुकूमत नहीं बना रहे, कंसेंसस के साथ नहीं बना रहे। जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उज़्बेकिस्तान के दौरे पर तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात कर कहा था कि वो तमाम स्टेक होल्डरों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाए। इनमें उज़्बेक, ताजिक और हज़ारा बरादरी के रहनुमा शामिल थे। आज अफ़गानिस्तान में अबूरी सेटअप में इनको शामिल कर लिया गया और 16 मज़ीद वज़ीर शामिल कर दिए गए और उन वज़रा ने अहद किया है कि वो आलमी कवानीन के मुताबिक उस पर अमल दरामद करते हुए अफ़गानिस्तान को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। इस मौके पर अफ़गान हुकूमत के तर्जमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें कबूल करे। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात की और उनके हौसलों को बुलंद करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे से मायूस होने की ज़रूरत नहीं। वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस से जवाब देकर उन्हें बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट लवर है और अपनी मेहनत से काम करे। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ खिलाड़ियों को खेलने की टिप्स भी दी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस मौके पर कहा कि अपोजिशन जो मर्जी कर ले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी, ओवरसीज को हक भी मिलेगा। दूसरी तरफ अपोजिशन डटी हुई है कि जो मर्जी कर ले, अपोजिशन वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होगी, वो एक फ्रॉड है, धोखा है। और अपोजिशन इसी बात पे बाज़िंदा है जिसे पिछले 70 साल से धांधली के तरीक़ेकार पे खदशात का इजहार करते हैं कि उसके खिलाफ तहरीक चलाते हैं, कहते हैं उसी धांधली के तरीके से इलेक्शन कराना है। दूसरी तरफ नाज़रीन, लंदन में मरियम नवाज भी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी खासे सरगर्म हो गए हैं और कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में हर सूबे में, हर शहर में राब्ते कर रहे हैं। और मरियम नवाज ने आज फिर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के बग़ैर सरगोदा डिवीज़न के लोगों से मुलाकात करते हुए कहा कि पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत जाबर, ज़ालिम और धोखादही और फ्रॉड से चल रही है। हम इनसे एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। आने वाले दिनों में नाज़रीन लगता है पाकिस्तान का सियासी टेम्परेचर तो बढ़ता रहेगा, लेकिन अफ़गानिस्तान में बेहतरी आ रही है। नाज़रीन, सबसे पहले आज एक अच्छी खबर से करेंगे कि यूरोपीय यूनियन भी माजी में जिस तरह न्यूजीलैंड टीम ने भारतीय प्रोपेगेंडे की रेंज में आकर और इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आने का, खेलने का इनकार कर दिया था और न्यूजीलैंड ने बज़ाहिर बादुल नज़र में ये उज़र पेश किया था कि ये गैर महफूज है, जबकि यहाँ आए क्रिकेट टीम ने, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को महफूज तरीन मुल्क करार दिया। और इस पर दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने, इवन के इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ने भी कहा कि मैं पाकिस्तान में घूमता रहा हूँ, मुझे कोई ख़तरा नज़र नहीं आता। इस पर न्यूजीलैंड की टीम में उनके अंदर से भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। जबकि यूके, इंग्लैंड को के दौरे पर पाकिस्तान की टीम उस वक़्त गई जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में लपेट में था और खुद बरतानिया में कर्फ्यू नुमा था और पाबंदी थी, लेकिन उस दौर में भी पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात की और ये तवील मुलाकात में खिलाड़ियों के हौसले बुलंद किए। उन्होंने कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जब कोई भी मुल्क अपनी पहचान खुद कराता है और अपने कदमों पर खड़ा होता है तो मुखालफिन उसके खिलाफ साजिशें करते हैं। भारत ने साजिश करके न्यूजीलैंड की टीम का दौरा मनसूख कराया और यूके का कराया, लेकिन आप वर्ल्ड कप में खेल के भारत को, न्यूजीलैंड को और इंग्लैंड को शिकस्त दे के बताएं कि पाकिस्तान में क्रिकेट अब भी जिंदा है और क्रिकेट जीतने के लिए आप दिन रात मेहनत करें, हुकूमत आपको हर किस्म की सपोर्ट करेगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने क्रिकेट टीम के बैट्समैन और बॉलर्स को मुख्तलिफ टिप्स दी और कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलेगी। नाज़रीन, जब एक सबसे अहम तरीन ख़बर है, जो खुशी की खबर है हर पाकिस्तान के लिए, ख़ुसूसन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्टर्स के लिए। पिछले दिनों में यूरोपीय यूनियन ने धमकी दी थी कि वो पाकिस्तान को GSP से आउट कर देंगे और उनकी मसनूआत पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा, जिससे पाकिस्तान की मसनूआत जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है यूरोपीय ममालिक में जाती है
वो वहाँ फ़रोख्त नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसकी मुआवजा दूसरी कीमतों से किया जाए तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगने के बाद अफोर्ड नहीं कर सकेगा। आज एक बेहतर खुशखबरी है पाकिस्तान की तमाम ताजर बरदरी और हुकूमत पाकिस्तान की एफर्ट्स पर कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बरतानवी वज़ीर आज़म से फ़ोन करके पहले कहा था कि हमारे साथ ज़्यादती की गई है, हमें रेड लिस्ट में कोरोना की वजह से डाला, जबकि भारत में इससे सैकड़ों नहीं लाखों केस ज़्यादा हैं। उस पर पाकिस्तान का नाम एक खुशखबरी है कि रेड लिस्ट से निकाल दिया गया। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने अपनी पाबंदियों पर भी ना लगाने का फैसला किया है, जिससे पाकिस्तान इंडस्ट्री को ना सिर्फ तरक्की का मौका मिलेगा बल्कि पाकिस्तान में रोज़गार के इजाफे होंगे और डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में आएंगे। यूरोपीय यूनियन ने वादिया ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान मसनूआत की यूरोपीय यूनियन की मंडियों तक रसाई जारी रहेगी और किसी किस्म के इसके ऊपर नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे और बल्कि इनको मज़ीद मराहत दी जाएंगी। ये खुशखबरी यकीनन पाकिस्तान की ताजर कम्युनिटी और एक्सपोर्टर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, जिससे ख़दशा था कि अगर वो पाबंदियाँ लगाते हैं, GSP लगाते हैं, तो पाकिस्तान की मसनूआत बाहर में कंपटीशन नहीं कर सकेंगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि हम कितने अफसर तब्दील करते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, 5 साल बाद लोग हमारी कारकर्दगी देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल आने वाले मुश्किल तरीन हैं, गो कि माजी के 3 साल महंगाई की इतनी गरूज पर गई कि लोगों की चीखें निकल गई। अब वज़ीर आज़म ने लोगों को हौसला दिया है कि 2 साल बेहतरीन हम गवर्नर्स करके दिखाएंगे और लोगों को मराहत पहुँचाएंगे। उनका कहना था कि अपोजिशन सिर्फ़ और सिर्फ शोर शराबा इसलिए कर रही है कि वो चाहती है कि मैं एहतसाब का सिलसिला बंद कर दूं और किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करूं, जबकि एहतसाब का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मौके पर अपने इस अज़म को भी दोबारा दोहराया कि अपोजिशन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग्स के इसलिए खौफज़दा है कि माजी में पिछले 50 साल से वो धांधली करती आई है और हलके में उन्होंने 15 से 20 हज़ार जाली वोट बनाए हैं। वो मशीन से डरते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी तो जाली वोट नहीं डर सकेंगे, लिहाजा अपोजिशन नीचे से ऊपर हो जाए, एहतजाज कर ले, जल्द से जुलूस कर ले, हंगामे कर ले, इलेक्शन कमीशन को साथ मिला ले, लेकिन हर हाल में आइंदा इलेक्शन होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से होंगे और हर हाल में ओवरसीज पाकिस्तान को वोट का हक दिया जाएगा। नाज़रीन, कहा जाता है कि 90 लाख के करीब कमो बेशतर ओवरसीज पाकिस्तानी और PTI का ये दावा है कि ज़्यादा वोटर उनके हैं, जबकि अपोजिशन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह स्टांस रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोट एक फ्रॉड है, इसमें फिंगरप्रिंट है ही नहीं, एक बंदा 10 वोट भी डाल सकता है। हम किसी भी सूरत में ये वन साइडेड फैसले के पर इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे और आइंदा इलेक्शन उसी तरीके से होगा जिस पर खुद पीपल्स पार्टी और नून लीग 2018 के इलेक्शन पे धांधली के इल्ज़ाम लगा रही है और वो कह रही है कि दोबारा 18 वाले तरीके से पर्ची से ही ठप्पे पे ठप्पे तरीका लगाया जाए। अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए इलेक्शन करवाने में कामयाब होते हैं, ओवरसीज़ को वोट देने का हक दे पाते हैं कि नहीं पाते, क्योंकि ओवरसीज बहुत सारे पाकिस्तान के हल्के ऐसे हैं जिसमें कम व बेशतर 3 से 10 हज़ार के मार्जिन से हारे हैं। अगर ओवरसीज पाकिस्तान को वोट का हक मिलता है तो PTI के लिए यकीनन ये एक बेहतर इकदाम होगा और उनकी जीत में एक ये बेहतर हो सकता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात खुलते जा रहे हैं, लेकिन अचानक मफरूर इश्तिहारी मुजरम नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान लंदन से मुतहर्रिक हो गए हैं और रोज़ाना पाकिस्तान में अब जो मुख्तलिफ रीजन से उनकी मीटिंगें हो रही हैं, तंजीम के अहदेदारों से उनके साथ रोज़ाना राब्ते करते हैं और इन राब्तों में वो 12 अक्टूबर 99 को नहीं भूलते। उन्होंने कहा कि मैं तकरीर कर रहा था, मुझसे ज़बरदस्ती छीन लिया गया, मेरे साथ ज़्यादती की गई। वो इन बातों को दोहरा रहे हैं, जबकि उनके बरक्स शहबाज शरीफ मुआवमत की पॉलिसी पर वाजिद है और हमज़ा भी वाजिद है। आज नाज़रीन, सरगोदा डिवीज़न से कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की आमद थी, लेकिन इस पर हमजा शहबाज लाहौर में होते हुए शामिल नहीं हुए, शहबाज शरीफ भी नहीं सामने हुए। हस्बे मामूल इसकी क़यादत भी बज़ाहिर क़यादत तो राना सनाउल्लाह सदर है, लेकिन इसको मरीम नवाज़ ने चलाया और सवालों जवाब दिए। इस मौके पर मरीम नवाज़ ने फिर अपना गुस्सा एस्टेब्लिशमेंट पर निकाला। मरीम नवाज़ ने दावा किया
कि ये दौर 3 साल पाकिस्तान का बदतरीन दौर है, वो जमहूरियत को गाले है। इस दौर में धौंस, धांधली, धमकी, ताकत, इंतकाम, बदले ने तारीख की बदतरीन मिसाल कायम कर दी है। ऐसा दौर कभी भी नहीं आया था कि अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज किए जाएं। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा, हर तरफ जबर ही जबर और जुल्म नज़र आ रहा है, कहीं भी अमन नहीं है और हुकूमत इस वक्त जो जो जुल्म कर रही है उनको एक दिन जवाब देना होगा। नाज़रीन, इस मौके पर पीटीआई के रहनुमाओं ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि उन्होंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, ताहम माजी में जिन्होंने अरबों रुपए के करप्शन किए थे, खुद पीपल्स पार्टी नून लीग पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाती रही, इज़ लाइक सिरे महल, मेफिल फ्लैट और पीपल्स पार्टी नून पर लगाती रही। हम उन्हीं केसों पर अमल दरामद करा रहे हैं और जिन लोगों ने मुल्क का ख़जाना लूटा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मरियम नवाज बुखलाहट का शिकार है। उनका कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज अदालतों से नाअहल है, खुद वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते और हुकूमत के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। इनका प्रोपोगंडे का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये यकीन दहानी लेना है कि वो NRO देंगे और किसी के ख़िलाफ़ माल लूटने की कार्रवाई नहीं होगी और सबको किसी के ख़िलाफ़ FIA NAP एंटी करप्शन कार्रवाई नहीं करेगी। जबकि वज़ीर आज़म कहते हैं मैं इक़्तिदार तो छोड़ सकता हूँ, कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, जिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि क्योंकि दुनिया खदशात का इजहार कर रही थी कि अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत बन गई, मगर उसमें उज़्बक, ताजक और हज़ारा बरादरी को नुमाइंदगी नहीं मिली, जिससे ख़तरा था कि अफ़गानिस्तान में जंग हो सकती है और मुख्तलिफ ग्रुप आपस में लड़ सकते हैं। जिस पर वज़ीर आज़म ने ताजकिस्तान के दौरे में तालिबान और अबूरी हुकूमत के रहनुमाओं से कहा था कि आप सब स्टेक होल्डर को मिलाकर हुकूमत बनाएं ताकि दुनिया को इतराज़ का मौका ना मिले और आलमी कवानीन पर अमल करे। नाज़रीन, इस पर तालिबान ने और अबूरी हुकूमत मौजूदा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशावरत से मशवरे पर अमल करते हुए फौरी तौर पर आज 16 लोगों को नई काबीना में शामिल कर लिया है। हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर हसन ग़ियासी नायब वज़ीर सेहत तैनात कर दिए हैं, जबकि पंजशेर के ताजर हाजी नूरुद्दीन वज़ीर तजारत बन गए हैं। उज़्बक बरादरी के ताजर मोहम्मद बशीर नायब वज़ीर तैनात कर दिए गए हैं। इस तरह 8 मुख्तलिफ लोगों को शामिल किया गया है। इस मौके पर अफ़गानिस्तान हुकूमत के तर्जमान ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि उन्होंने अब तमाम स्टेक होल्डरों मुलाक़ा लिया और अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें फौरी तौर पर उनके वजूद को तस्लीम करे, उन्हें नुमाइंदगी दी जाए और जिस तरह दुनिया की मदद की जाती है अफ़गानिस्तान में मौशी बदहाली है, इसके लिए अफ़गानिस्तान की मदद की जाए। उन्होंने इस अज़म का फिर दोहराया कि तालिबान अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने कि वो अपनी सरज़मीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तमाम ममालिक से दोस्ताना तल्लुक़ात चाहते हैं, ताहम उन्होंने भारत को वार्निंग दी कि वो पंजशेर और दीगर इलाकों में अफ़गानिस्तान का अमन ख़राब करने के लिए अपने जसूसों को वापस बुला ले। तालिबान ना अपनी ज़मीन किसी को इस्तेमाल करने देंगे, ना किसी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इस मुशावरत के बाद तालिबान की दुनिया में जो रेपूटेशन है बेहतर हुई है कि उन्होंने तमाम स्टेक होल्डरों को ताजक, उज़्बेक और हज़ारा को मिला लिया। ये सारी सूरत हाल आप तक रखी। पाकिस्तान का सियासी टेम्परेचर कहा जा रहा है कि अक्टूबर में सर्दी और टेम्परेचर में गर्मी होगी और अपोजिशन ज़्यादा खुल के हुकूमत के ख़िलाफ़ खेलेगी। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।